दोस्तों एक और सरकारी योजना को लेकर मैं हाजिर हूं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मधु क्रांति योजना के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात के 122वें एपिसोड में शहद के बारे में भी, शहद उत्पादन के बारे में और मधुमक्खी पालन के बारे में भी चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि आप किस तरह से मधुमक्खी पालन करके पर्यावरण को संरक्षण करने के साथ साथ जो है अपनी अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इसी मुद्दे पर, मधु क्रांति योजना जो कि एक सरकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, आपको लोन भी प्रोवाइड कराया जाता है और जो आपका मधुमक्खी पालन के लिए जो भी पूरा स्ट्रक्चर होता है वो भी बनवाने में सरकार आपकी सहायता करती है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के सरकारी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अपने एक और नए यूट्यूब चैनल के बारे में, जिसका नाम है कमल कुशवाहा 2.0। जी हाँ दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों के साथ मेरे मन की बातें भी अलग से कर सकूं, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का भर भर के प्यार आ रहा है। हर दिन जो है सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उसकी उम्मीद से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस यूट्यूब चैनल पर हम फालतू बकवास ना करें। इस यूट्यूब चैनल पर केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी मैं आपको देता रहूं। मैं नहीं चाहता कि इस YouTube चैनल पर फालतू बकवास ब्लॉग वगैरह डाल के इस चैनल को ख़राब किया जाए। तो दोस्तों मेरा ये YouTube चैनल है, उसका स्क्रीनशॉट ये देख लिया आपने, और आप चाहें तो मेरे जब इसी YouTube सरकारी जो हमारा YouTube चैनल के सरकारी, इसके डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से भी जो है हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। तो जाकर उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सपोर्ट करिए। उस पर हमारे ब्लॉग आते रहेंगे और जानकारी आती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मधु क्रांति योजना के बारे में। तो दोस्तों मधु क्रांति योजना जो है केंद्र सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से दोस्तों आपको जो है सरकार की तरफ से जो है आपको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। आप जब प्रशिक्षण पूरा कर लेते हैं, जब आपको लगता है कि आप मधुमक्खी पालन को अच्छे से कर पाएंगे, तो उसके बाद दोस्तों आप जो है मधु क्रांति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद दोस्तों आपका जो लोन है वो आपको मिल जाता है। तो अब इसकी प्रक्रिया समझ लेते हैं कि पहले आपको करना क्या होता है। तो दोस्तों सिंपल सा, आपको इसके लिए सबसे पहली जरूरी बात तो ये है कि आपके पास जो है इतनी पर्याप्त जगह होनी चाहिए जिसमें आप जो है अपना मधुमक्खी पालन का जो काम है वो आसानी से कर पाएं। अब दोस्तों अगर आपके पास जगह है तो चलिए मैं अब अगला स्टेप बता देता हूँ आपको अब करना क्या है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहली बात तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प है आप मधुमक्खी विभाग में जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आप जो है इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, मतलब आवेदन करने के बारे में, आवेदन करना कैसे है। इसके अलावा आप जो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर भी यहाँ पर जाकर आप जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं। अब वो करेंगे क्या आपके साथ, तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, जब आप आवेदन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण आई थिंक मुझे लगता है कि 8 से 10 जो है सप्ताह होते हैं, उस दौरान आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। उसमें आपको सिखाया जाता है कि मधुमक्खी पालन को करते कैसे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, सुरक्षा की जो कदम होते हैं, कैसे सुरक्षा की दृष्टि से आपको खुद को भी सुरक्षित करना होता है, क्योंकि कभी कभी मधुमक्खियां जो है हमला भी कर देती हैं। वो जो मधुमक्खी पालन में देखिए खतरा कुछ भी नहीं होता है, अगर आप पूरे जो सरकार के द्वारा जो आपको कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आप आसानी से मधुमक्खी पालन कर सकें। उसमें कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में अब बहुत जगह पे मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। तो आप इस टेंशन को तो अपने मन से निकाल ही दीजिए कि आप पर कोई भी मधुमक्खी जो है हमला करे, क्योंकि उसके लिए आपके पास जो है अब तो वैज्ञानिकों ने वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से सूट बना दिया है जिसमें आप पर कोई भी मधुमक्खी हमला नहीं कर पाएगी। तो वो सुरक्षा की दृष्टि से सभी कदम जो है वैज्ञानिक आपको प्रशिक्षण के दौरान बता देते हैं, और जो भी पूरी प्रोसेस होती है मधुमक्खी पालन की, शहद बनाने की, शहद निकालने की, फिर से बनाने की, तो पूरे जो भी चक्र होता है वो आपको समझा दिया जाता है प्रशिक्षण के दौरान। अब जब आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाता है दोस्तों, उसके बाद में आपका जो है आपको अधिकारी निर्देशित करते हैं कि अब आप जो है लोन के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। तो जब दोस्तों आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपका जो आवेदन होता है वो जाता है मधुमक्खी विभाग के पास, मधुमक्खी पालन विभाग के पास। जब वो विभाग के पास आपका आवेदन पहुंचता है तो विभाग को लगता है कि आप इस काम को करने के इच्छुक हैं और आप इस काम को जो है अच्छे से कर पाएंगे, आपका मन इस काम को करने के लिए है, वास्तव में आप करना चाहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। जब उनको लगता है तो वो आपका आवेदन जो है जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब वो एक बार आपका आवेदन एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों उस आवेदन को जो है विभाग द्वारा सीधा जो है बैंक के पास भेज दिया जाता है। आपकी पूरी फाइल को बैंक के पास भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई देखिए ये जो व्यक्ति है ये
मधुमक्खी पालन में इंटरेस्टेड है और इसको जो है लोन की ज़रूरत होती है। बाकी दोस्तों अगर हम लोन की बात करें तो एक मधुमक्खी पालन की एक सेल को बनाने में जो है लगभग 2400 रुपये का जो है खर्च आता है। तो ऐसे में दोस्तों सरकार के द्वारा जो है मैं आपको बता दूं 80% की छूट दी गई है। मतलब आपका जो खर्च है वो केवल 20% आएगा। मतलब उदाहरण के लिए अगर मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊं तो मानकर चलिए अगर आपका 1000 रुपये का खर्च आता है इस पूरे प्रोजेक्ट में, उदाहरण के लिए, हालांकि खर्च तो ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है वो कोई बात नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए अगर आपका 1000 रुपये का खर्च आता है इस प्रोजेक्ट में तो सरकार के द्वारा आपको 800 रुपये दिए जाएंगे और 200 रुपये आपके खर्च होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 80% जो पैसा है वो सरकार वहन करेगी और 20% पैसा जो है आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों जब बैंक के पास आपका जो प्रोफाइल है वो आ जाता है और बैंक आपके प्रोजेक्ट को चेक करता है, दोस्तों जब आप आवेदन करेंगे उस टाइम आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगता है। तो आप कहीं पर भी जाकर जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले होते हैं उन्हें अपने पूरे उसका ब्यौरा देना है कि आप किस तरह से मधुमक्खी पालन करेंगे, कितनी जगह है, कौन सा एरिया है, क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटीज, ये सब बेसिक जानकारी उसको देकर आप जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। जब आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखकर बैंक को लगता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस होगा, वास्तव में आपको इस जगह पर जो है करने से आपको सफलता मिल जाएगी, तब बैंक वाले आपसे कहते हैं कि देखिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अब हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों बेसिकली आपका जो खर्च रहता है एक इकाई में वो होता है आपका लगभग 2400 रुपये। तो ऐसे में दोस्तों जो बैंक जो आपको लोन देती है वो आपकी इकाई के ऊपर देती है। मान लो आप 10 इकाई करना चाहते हैं तो आपको 24,000 रुपये लगेंगे। आप 100 इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो आपके 2,40,000 रुपये लगेंगे। तो ऐसे में दोस्तों 80% मतलब आपका जो लोन है वो बैंक द्वारा दे दिया जाता है। और इसके बाद में जब आपको एक बार लोन मिल जाता है तो इसके बाद जो है आप अपना जो मधुमक्खी पालन का जो सेटअप है वो जमा सकते हैं। बाकी अगर आपके पास फिर भी कोई मानकर चलिए जो बेसिक जानकारी तो आपको जो है वहीं पर दे दी जाती है प्रशिक्षण के दौरान, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से या मधुमक्खी पालन विभाग से आप संपर्क करके उन उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं जो आपको दिक्कतें आती हैं उसकी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजफुल रही होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट, क्वेश्चन या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हमारे जो एक और यूट्यूब चैनल है जो कि मैंने ब्लॉग के लिए फिर और अदर मोर वीडियोज़ के लिए बनाया है, जो मैं अपने हिसाब से कोई भी वीडियो वहाँ पर ताकि डाल सकूँ और आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन भेज सकूँ। तो उसके लिए हमारे ये यूट्यूब चैनल है कमल कुशवाहा 2.0, इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। 0 इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।